बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामाईन, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे, खुश रखे। प्यारे सामीन, हजरत उम्मे अमारा अंसारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा इन औरतों में से हैं जो इस्लाम के शुरू जमाना में मुसलमान हुई और बैतुल्ला अकबा में शरीक हुई। अकबा के मानी घाटी के हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल छुप कर मुसलमान करते थे क्योंकि काफिर नौ मुसलमानों को सख्त तकलीफ पहुंचाते थे। मदीना के कुछ लोग हज के जमाना में आते थे और मना के पहाड़ में एक घाटी में छुप कर मुसलमान होते थे। तीसरी मर्तबा जो लोग मदीना से आए हैं उनमें ये भी थी। हिजरत के बाद जब लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो ये अक्सर लड़ाइयों में शरीक हुई। बिलखसूस अहद, हदीबिया, हैबर, हुनैन और यमामा की लड़ाइयों में उहद की लड़ाई का किस्सा खुद ही सुनाती हैं कि मैं मशकीजा पानी का भरकर उहद को चल दी कि देखूं मुसलमानों पर क्या गुजरी और कोई प्यासा जख्मी मिला तो पानी पिला दूंगी। इस वक्त इनकी उम्र 43 बरस की थी। इनके हामद और दो बेटे भी लड़ाई में शरीक थे। मुसलमानों को फतह और गलबा हो रहा था, मगर थोड़ी देर में जब काफरों को गलबा जाहिर होने लगा तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गई और जो काफर इधर का रुख करता था इसको हटाती थी। इब्तिदा में इनके पास ढाल भी ना थी, बाद में मिली जिस पर काफरों का हमला रोकती थी। कमर पर एक कपड़ा बांध रखा था जिसके अंदर मुख्तलिफ छेतड़े भरे हुए थे। जब कोई जख्मी हो जाता तो एक छेतड़ा निकालकर जलाकर इस जख्म में भर देती। खुद भी कई जगह से जख्मी हुई। 12-13 जगह जख्म आए जिनमें एक बहुत सख्त था। उम्मे सईद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने इनके मोंढे पर एक बहुत गहरा जख्म देखा। मैंने पूछा ये किस तरह पड़ा था। कहने लगी कि उहद की लड़ाई में जब लोग इधर उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने कमिया ये कहता हुआ बड़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, मुझे कोई बता दो कि किधर हैं। अगर आज वो बच गए तो मेरी नजात नहीं। हमराउल असद की लड़ाई का ऐलान फरमा दिया। उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी कमर बांध तैयार हो गई, मगर चूंकि पहला जख्म बिल्कुल हरा था इसलिए शरीक ना हो सकी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमराउल असद से वापस हुए तो सबसे पहले उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हरियत मालूम की और जब मालूम हुआ कि अफाका है तो बहुत खुश हुए। इस जख्म के अलावा उहद की लड़ाई में और भी बहुत से जख्म आए थे। उम्मे अमारा कहती हैं असल में वो लोग घोड़ों पर सवार थे और हम पैदल थे। अगर वो भी हमारी तरह से पैदल होते जब बात थी। इस वक्त असल मुकाबला का पता चलता जब घोड़े पर कोई आता और मुझे मारता तो इसके हमलों को मैं ढाल पर रोकती रहती और जब वो मुझसे मुंह मोड़कर दूसरी तरफ चलता तो मैं उसके घोड़े की टांग पर हमला करती और वो कट जाती जिससे वो गिर जाता और सवार भी गिरता और जब वो गिरता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लड़के को आवाज देकर मेरी मदद के लिए भेजते। मैं और वो दोनों मिलकर इसको निपटा देते। इनके बेटे अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मेरे बाएं बाजू में जख्म आया और खून थमता ना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस पर पट्टी बांध लो। मेरी वालदा आई, अपनी कमर में से कुछ कपड़ा निकाला, पट्टी बांधी और बांध कर कहने लगी कि जा काफरों से मुकाबला कर। हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देख रहे थे, फरमाने लगे उम्मे अमारा इतनी हिम्मत कौन रखता होगा जितनी तू रखती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान में इनको और इनके घराने को कई बार दुआएं भी दी और तारीफ भी फरमाई। उम्मे अमारा कहती हैं कि इसी वक्त एक काफर सामने आया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि यही है जिसने तेरे बेटे को जख्मी किया है। मैं बड़ी और इसकी पंडली पर वार किया जिससे वो जख्मी हुआ और एकदम बैठ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि बेटे का बदला ले लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और इसको निपटा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम लोगों को दुआएं दी तो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह दुआ फरमाइए कि हक ताला शाना जन्नत में आपकी रफाकत नसीब फरमाए। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ फरमा दी तो कहने लगी कि अब मुझे कुछ परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या मुसीबत गुजरी।
احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی، اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شریک تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 45 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت تو کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔